अब थोड़ा सा बेटर वंश। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो ये व्लॉग है मेरे डेंगू के सफ़र का, जो कि बहुत ही पेनफुल रहा। सो 29 को मेरे को एक्चुअली फ़ीवर होना स्टार्ट हुआ, 29 सितंबर को। तो मैंने घर पे ही एक NS लगवा दिया, ड्रिप लगवा दी थी। और रात के 4:30 बजे भी मेरे को फ़ीवर नहीं उतर रहा था। और ये मेरी एक्चुअली हालत थी, क्योंकि मेरे को लगा मुझे वायरल है, तो मैं बेबी से भी नहीं मिल पा रही थी। और मैं तो तभी वीक हो गई थी, रोई जा रही थी कि मेरे को बेबी के पास रहना है और बेबी को हग करना है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी करने की ट्राई कर रही थी। और ये देखो, वंश ने मेरी ये क्लिप्स ली है, मुझे पता नहीं था कि वो क्लिप्स ले रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल था, बट मेन था कि मेरा फ़ीवर टूट जाए और फ़ीवर उतर जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। और बट घर पे ड्रिप लगवाई, कुछ ख़ास उससे फ़र्क मुझे पड़ा नहीं। तो हम अराउंड सुबह 7 बजे गए हॉस्पिटल और ये एडमिट करा उन्होंने मुझे इमरजेंसी में। और ये सेम वही रूम है जहाँ पे मेरा बेबी जब बॉर्न हुआ था, तो हमको 2-3 डेज़ स्टे करवाया था। और डॉक्टर आई थी क्या? मुझे यही डाइट मिलती थी एक्चुअली 7 to 8 डेज़ तक। मैंने कोकोनट वाटर और सॉफ्ट डाइट लिया है। ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ भी खाया नहीं ज़्यादा था, बहुत मुश्किल से अंदर जाता था। रात में मैंने खूब सारा लिक्विड लिया है, जैसे कि गिलोरी का पानी, पपीते का पानी। दर्द भी हो रहा है और फोटो भी हैं। ये जो हरकतें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके चक्कर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लगा रहे हो ये? एक मिनट बस दीदी चुभी। वीडियो बनी, वीडियो बन रही है। ये वाली चुभी दीदी। हाँ, ये थोड़ी सी लगती है। ये ठीक है, ये सब ठीक है। अब बीबी ये क्या कर रही है? उसमें भी किया था आपने, पहले भी लगाई थी, पर तब इतनी नहीं चुभी थी। और ये ऑलमोस्ट लास्ट डे पे हाथ पे देखो कितने निशान हो गए हैं, क्योंकि इतने ब्लड सैंपल्स, इतने कैनुलास अंदर घुसाए थे। और हैंड के ब्रूजेस के साथ माउथ के अंदर भी काफ़ी कुछ जैसे छिल जाता है डेंगू में, और लिप्स भी बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो मैं अपना पूरा माउथ भी ओपन नहीं कर पा रही थी, ऐसी सिचुएशन थी। और ये जब मैं सो रही थी तो भैया आए थे मेरे को विज़िट करने, और ये बैठे बैठे खुद सो गया। सो गाइज़, यही रीज़न था कि मैं हॉस्पिटलाइज थी और कोई व्लॉगिंग, कुछ काम नहीं कर पा रही थी, आपके लिए व्लॉग्स भी नहीं डाल पा रही थी। और सारा दिन बस बैठी रहती थी, और दिन में बस मेरा एक हाईलाइट होता था बेबी का वीडियो कॉल, या फिर बेबी को हॉस्पिटल में जब वो मिलने आता है तब देखना। इधर शक्ल दिखाना दीदी। बाय बाय बोल दो, बाय देख ले, बाय 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 बाय। क्या खास बात की है? अब बोल आज इसके अंदर इसी बता रहा था। पेल हो गया है फेस। अभी डल गई, ये वही कमरा है। जो वही कमरा, ये सब मत डालो। मुझे लगता है आप बताओ कि ये वीडियो संपत्ति के चक्कर में हॉस्पिटल चलो कर दी थी। पागल हो। सो गाइस, अब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। पागल हो, ये कैसे डालूंगी? ये डालनी नहीं है। अब थोड़ा सा बेटर। इसकी वीडियो डालता हूं ये वाली। दिखा रहा। ये दिन ऑलमोस्ट पूरे हो गए। भगवान ना करे कभी इस कमरे में दोबारा आना पड़े, कभी ना आना पड़े। ये 216 नंबर बहुत भारी पड़ गया। और बस अब हम घर जाने लग गए हैं। मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करी थी, और वंश के डर से भी नहीं करी थी, क्योंकि वंश बिल्कुल भी करने नहीं दे रहे थे मुझे, रेस्ट करने दे रहे थे। और बस अब हम व्हील चेयर का वेट कर रहे हैं ताकि हम घर चले जाए। अभी वीकनेस है, लेकिन
हाय गाइस, सो ये थी मेरी डेंगू की जर्नी। अभी मैं वापस घर आई हूँ, कल ही घर आई हूँ वापस डिस्चार्ज होके। और आज क्या डेट है? आज क्या 7th है ना? हाँ, तो आज है 7th, मानो 29th को हम गए थे और 7th को हम वापस आए हैं। और जाते टाइम बिल्कुल पता नहीं था कि इतने दिन लग जाएंगे, कि डेंगू होगा या क्या होगा। बट मेरा फीवर 103 104 टूट ही नहीं रहा था 29th को। पूरी रात मुझे नींद नहीं हुई थी। बार बार मैं वंश को उठा रही थी कि प्लीज़ मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। अब रात को कुछ कोई डॉक्टर भी नहीं होता और हमें लगता है कि फ़ीवर है, क्रोसिन ले लो, डोलो ले लो। बट फिर 7 साढ़े 7 बजे मैंने बस ये हो गया था कि मुझे अब लेके ही चलो, मेरे से नहीं हो रहा, इतना फ़ीवर हो रहा है। सर मेरा ऐसे फट रहा था। इनफैक्ट मैं लिफ्ट में फेंट भी हुई थी जब हम यहाँ से हॉस्पिटल जा रहे थे। तो बट फिर धीरे, बहुत टाइम लगता है डेंगू की रिकवरी में, 7 to 8 डेज़, वो भी हॉस्पिटल में बिताना बिल्कुल ही अंदर से ना बंदा बेकार फील करने लग जाता है। क्योंकि आप क्या ही कर लोगे, इतना टीवी, कितना ही टीवी देख लोगे या कितना ही सो जाओगे। कुछ दिन तो स्टार्टिंग 4-5 डेज़ तो मतलब ऐसा भी नहीं होता कि आप नॉर्मली गिराई भी खा लो खुद से, इतनी हिम्मत भी नहीं होती। बट इवेंचुअली धीरे धीरे बेटर हुआ और जब डॉक्टर्स को भी लगा कि प्लेटलेट्स ऊपर हो रहे हैं और नाउ आई एम गुड टू गो, बिकॉज आपको घर आके बेबी को देखना है। और टचवुड मेरे तो एटलीस्ट बेबी यहाँ पे मम्मा मेरी मदर इन लॉ देख रहे थे और अभी भी इनफैक्ट वो ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरे में बहुत वीकनेस है। तो थैंक गॉड मेरे बेबी इतना स्ट्रॉन्ग है और घर वालों का इतना सपोर्ट है दैट बेबी वॉज टेकन गुड केयर ऑफ। And also now I'll try to be active for you guys. Sorry for not being so active. मेरे को बैक टू बैक आपके व्लॉग्स की प्रिपरेशन करनी थी बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी गाइस। बट अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए व्लॉग्स लाते रहे और आप प्लीज़ प्रे करिए कि मेरी रिकवरी जल्दी हो, ये जो डार्क सर्कल्स हैं ये जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी जल्दी रिकवरी होके और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाऊं। और सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी 8 दिनों में दैट मुझे डेंगू हो गया है एंड लिटरली मेरा DM फिल हो गया था और मैंने मैसेजेस भी रिप्लाई नहीं कर पाई थी, इतने मैसेजेस आ गए थे। थैंक यू सो मच। और बस आप ऐसे ही प्रे करते रहिए और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप। बाय, टेक केयर गाइज।